My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is दीपमाला शर्मा और आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द प्रपोजल. द प्रपोजल एक प्ले है, एक ड्रामा है विच इज रिटन बाय फेमस रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर एंटन चेखोव. तो बेटा प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं. सबसे पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले राइट दैट इज एंटन चेखोव. फिर उसके बाद मैं इस प्ले के जो मेन 3 कैरेक्टर्स हैं उन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी. फिर मैं आपको इस प्ले की स्टोरी की एक समरी प्रोवाइड करूंगी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें. एंड फाइनली एग्जाम में दरअसल ये जो कैरेक्टर्स हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन पूछे जाते रहे हैं, तो इन तीनों ही कैरेक्टर्स का मैं कैरेक्टर स्केच आपको प्रोवाइड करूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड सबसे पहले आप देखिए जो इस प्ले के ऑथर हैं, प्ले राइट हैं, उनके बारे में. नाउ एंटन पाव्लोविच चेखोव was a Russian playwright and short story writer who is considered to be among the greatest writers of short story fiction in history. His career as a playwright produced 4 classics and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. If you remember, आपने last year means previous class में 9th class में भी इनकी लिखी हुई एक short story पढ़ी थी The Beggar. ओके तो ये वही रशियन प्ले राइट है और अभी ये जो प्ले है हमारा ये इन्होंने कंपोज किया है. द प्रेजेंट प्ले द प्रपोजल बाय एंटन चेखोव. तो इससे पहले कि हम प्ले की समरी को स्टडी करें, मैं आपको जो प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली एक प्ले है. प्ले यानी कि ड्रामा. अब ड्रामा में क्या होता है, प्ले में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, कुछ पात्र होते हैं और वो अपने अपने पात्रों को निभाते हैं. वो कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं, एक स्टेज पे सेटिंग होती है, राइट, कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ सीन्स होते हैं. तो बेसिकली ये जो हमारा प्ले है इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और ये 1 एक्ट प्ले है, यानी कि एक ही एक्ट के अंदर पूरा का पूरा सीन हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे स्टोरी को. तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव. अब स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, या जिसे हम बार बार चुबुकोव करके एड्रेस करेंगे, ये एक लैंड ऑनर है और वो एक यंग लड़की जिसका नाम है नतालिया, उसके फादर हैं, राइट. ही इज अ लैंड ऑनर एंड द फादर ऑफ अ यंग गर्ल नेम्ड नतालिया. अब नतालिया जो है ऑब्वियसली वो चुबुकोव की डॉटर है. ओके, शी इज अ यंग गर्ल एंड शी इज फसी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. अब नतालिया का जो नेचर है वो किस तरह का है कि वो बड़ी क्वेलसम है, वो बार बार आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाती है. शी इज क्वाइट फसी एज वेल एंड हर एज इज 25 years old एंड शी इज अनमैरिड, राइट. अब हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है इवान वेसेलविच लोमोव. ओके, या फिर जिसे हम प्ले में बार बार लोमोव कहकर बोलेंगे. ही इज अ यंग मैन हु विशेस टू मैरी नतालिया. ही इज ऑल्सो वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव. अब जो लोमोव हैं वो भी एक लैंड ऑनर है, राइट. वो एक यंग पर्सन है और उनकी जो एज है वो दरअसल 35 years old है और वो भी काफी आर्ग्यूमेंटेटिव है और उनकी डिजायर है जो स्टोरी में पता चलती है कि वो नतालिया से शादी करना चाहते हैं. ही वांट्स टू गेट मैरिड विद नतालिया. एंड बेटा यही शादी का प्रस्ताव है जो लोमोव चुबुकोव के पास लेकर जाते हैं. ओके, जिसका जो टाइटल है वो क्या बन गया हमारा, द प्रपोजल. प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव. तो यहाँ पर किस प्रपोजल की बात हो रही है, कौन प्रपोज कर रहा है, यहाँ दरअसल लोमोव प्रपोज कर रहे हैं. किसे, नतालिया को. और इसके लिए लोमोव जो हैं वो जाते हैं चुबुकोव के घर. ओके, और किस लिए जाते हैं, एक मैरिज प्रपोजल लेकर, जिस तरह से हमारे इस प्ले का टाइटल बन जाता है द प्रपोजल. अब हम स्टार्ट करते हैं प्ले की समरी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर अंडर डिस्कशन है हमारा, ये एक प्ले है, ये एक ड्रामा है. और प्ले में, ड्रामा में आपको पता ही है कि एक स्टेज होता है एंड उसके ऊपर कुछ सेटिंग होती है. तो जो सेटिंग है इस समय इस प्ले की वो दरअसल एक घर है. ओके, एंड किसका घर है, वो चुबुकोव का घर है. और लोमोव जो कि 35 years old लैंड ओनर है, मैंने आपको बताया था, वो आप चुबुकोव के घर जाते हैं और उनसे उनकी डॉटर नतालिया का हाथ मांगने के लिए, मीन्स उसे शादी करने के लिए, प्रपोज करने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं. तो जैसे ही
लोमोव चुबुकोव के घर में एंटर करते हैं। चुबुकोव लोमोव को वेलकम करते हैं और लोमोव ने इस समय बहुत ही खूबसूरत सी फाइनरी एकदम फाइन क्लोथ्स, डिसेंट लुकिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं, बहुत ही शानदार उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है। तो लोमोव को देखकर चुबुकोव बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि आप इतने सुंदर से कपड़ों में यहाँ पर आए हो, कहीं कोई खास आज प्रोग्राम है या कहीं आप जा रहे हो बाहर फंक्शन में कहीं? तो लोमोव कहते हैं कि नहीं, मैं तो बस आपके पास ही आया था एंड जिस काम से मैं आपके पास आया था वो काम भी दरअसल कुछ स्पेशल है। और इसी दौरान चुबुकोव मन में सोचते हैं कि हो सकता है कि लोमोव कहीं उसके पास पैसे मांगने के लिए तो नहीं आया। एंड इस दौरान चुबुकोव ये भी सोच लेता है कि अगर लोमोव ने मुझसे पैसे मांगे तो मैं इसको बिल्कुल साफ मना कर दूंगा। तो जो लोमोव है वो बहुत ही एक्साइटमेंट की कंडीशन में है, वो स्टैमर कर रहा है, उसे कुछ बोला नहीं जा रहा, वो हकला हकला कर बोल रहा है। और फिर उसके बाद लोमोव फाइनली इधर उधर की बातें बनाकर फिर फाइनली अपने पॉइंट पर आता है और उसे कह ही देता है कि मैं आपकी जो डॉटर है नतालिया, उनका जो हाथ है वो मांगने के लिए आया हूँ, मीन्स मैं नतालिया से शादी करने के लिए आया हूँ। और लोमोव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये सब बोलते समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है। लेकिन चुबुकोव जैसे ही ये चीज़ें सुनता है बहुत ही खुश हो जाता है, खुशी से उछल पड़ता है और वो कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारा जो ये प्रपोजल है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अभी जाता हूँ नतालिया को बुला कर लाता हूँ। और चुबुकोव इस दौरान जो है वो नतालिया को बुलाने के लिए अंदर चले जाते हैं एंड लोमोव जो है वो बाहर जो है बैठे हुए हैं। लेकिन उससे पहले लोमोव चुबुकोव से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि नतालिया भी इस शादी के लिए हाँ कर देगी? तो चुबुकोव कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, शी इज अ लव सिक कैट, वो क्यों नहीं हाँ करेगी, वो भी शादी करना चाहती है और आप जैसा अच्छा लड़का अगर उसे मिलेगा तो वो जरूर हाँ करेगी। एंड फिर चुबुकोव नतालिया को बुलाने के लिए चले जाते हैं अंदर और यहाँ पर जो है लोमोव जो है वो आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कुछ कुछ, हालांकि वो काफी एक्साइटेड फील कर रहे हैं और बहुत ज्यादा नर्वस भी हैं कि नतालिया आएगी तो वो उसे कैसे फेस करेंगे, कैसे कुछ बातें करेंगे दोनों। लेकिन फिर उसके बाद वो ये जैसे मन मन में सोच रहे हैं कि उनके लिए शादी करने के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम है। वैसे भी वो अब 35 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं और उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बॉडी वाइज वो अच्छा फील नहीं करते, जैसे पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है उन्हें, मीन्स उनकी हार्ट बीट जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, उन्हें एक्साइटमेंट होती है, उन्हें इंसोम्निया मीन्स जैसे नींद भी अच्छे से नहीं आती। तो इस तरह से उनकी बढ़ती हुई एज के कारण से कुछ कुछ समस्याएं उनके लिए आ रही हैं। एंड देन वो ये सोचते हैं कि नतालिया जो है उससे अच्छी लड़की उनको नहीं मिल सकती क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी हाउसकीपर भी है, वो देखने में भी एवरेज है, मतलब नॉट बैड लुकिंग, ओके, एंड मोर ओवर शी इज एजुकेटेड, तो इससे अच्छी लड़की हो सकता है कि उन्हें नहीं मिलेगी। तो लोमोव इस तरह से ये सब सोच रहे हैं और साथ के साथ वो ये भी सोचते हैं कि अपनी खुद की बीमारियां हैं, प्लस में इतनी अच्छी लड़की उन्हें मिल रही है, तो ये सब सोचकर ये बिल्कुल सही रहेगा कि वो नतालिया से शादी कर लें। अब जब वो ये बातें सोच रहे थे तभी की तभी नतालिया वहां पर एंटर करती है और फिर वो जैसे जो इवान लोमोव हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं नतालिया को देखकर, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं अपनी सीट पर और फिर नतालिया उन्हें कंफर्टेबल फील कराती हैं, उन्हें बैठने के लिए बोलती हैं। और इवान जो है अभी भी वो बहुत ही नर्वस हैं और वो जब बातें करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे नतालिया उन्हें कहती है कि हाँ जी आपने बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई है, बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। लेकिन यहाँ पर लोमोव जो है ही स्टार्ट्स बीटिंग अबाउट द बुश, वो इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुद्दे पर नहीं आते। एंड नतालिया को अब तक ये बात नहीं पता होती कि लोमोव यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि नतालिया के फादर ने, चुबुकोव ने, जब वो घर के अंदर गए थे तो नतालिया से यही कहा था कि कोई जैसे कस्टमर आया है और बस उससे बात करनी है। तो नतालिया भी अपने जैसे नॉर्मल से कपड़ों में थी वैसे चली गई थी। नतालिया लोमोव से ये भी कहती है कि सॉरी मैं ऐसी ड्रेस के अंदर आपके पास आ गई, लेकिन जो है अब लोमोव जो है वो भी उसको ये नहीं बता पा रहा कि वो किस लिए आया है, क्योंकि लोमोव जो है वो ऑलरेडी एक्साइटेड और नर्वस फील कर रहा है। और फिर उसके बाद जैसे लोमोव इधर उधर की बातें करना स्टार्ट करता है और कहता है कि देखो हमारा चाइल्डहुड कितना अच्छा था, हम चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं, हम सब बहुत अच्छे नेबर भी हैं, दोनों परिवार हमारे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड बातों ही बातों में लोमोव एक बात कहता है नतालिया को कि जो मेरे ऑक्सन मीडोज हैं वो आपके जो बर्चवुड्स हैं उनको भी टच करते हैं, ओके। अब यहाँ पर बेटा ये जो मुद्दा है ऑक्सन मीडोज का और बर्चवुड्स का, ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की ओर बढ़ जाता है। दरअसल क्या है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो कुछ ऐसे चरागाह हैं, ऐसे कुछ लैंड्स हैं जो कि
लोमोव ये कहता है कि उसकी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन तभी की तभी नतालिया इंटरप्ट करती हैं, वो आर्ग्यूमेंट करती हैं लोमोव के साथ और कहती हैं कि नहीं, ऑक्सन मीडोज जो हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, वो हमारे यानी कि चुबकोव्स के हैं। अच्छा, इस समय जो चुबकोव है वो यहाँ पर नहीं है और ना ही नतालिया को ये बात पता है कि लोमोव यहाँ पर क्यों आया है। तो लोमोव जैसे ही बातें स्टार्ट करता है करना, बोलते बोलते बोल देता है कि ऑक्सन मीडोज जो हैं वो उनके हैं, राइट, लोमोव्स के हैं। तो नतालिया इस बात को बिल्कुल स्पष्ट बना कर देते कि एक मिनट, क्या कह रहे हो आप, ऑक्सन मीडोज आपके नहीं है बल्कि हमारे हैं, चुबकोव्स के हैं। और फिर उसके बाद जो है जैसे लोमोव ये कहता है कि नहीं नतालिया, आप गलत कह रही हो, जो ऑक्सन मीडोज हैं वो हमारे हैं, क्योंकि मेरी जो आंट है उनके ग्रैंड मदर ने आपके फादर के ग्रैंडफादर के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्हें ये ऑक्सन मीडोज दिए थे ताकि वो उनके ऊपर काम कर सकें एंड उन्हें इसके बदले में, मीन्स उनके जो पीजेंट्स थे उन्हें इसके बदले में उनके लिए ब्रिक्स बनाने। तो इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के बीच पे, और इसलिए जो है ऑक्सन मीडोज तो बेसिकली हमारे हैं। ये अलग बात है कि भी आपके फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स अभी तक वहां पर हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर काफी जैसे डिसएग्रीमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन फाइनली जो है देखा जाए तो ये हमारे हैं। लेकिन नतालिया इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती फादर को, ग्रैंडफादर को क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस मैं यही बताती हूँ कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो चुबकोव्स के ही हैं। तो इस तरह से जो है उन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है वो काफी ज्यादा हीटेड डिस्कशन में बदल जाता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, कर्स करते हैं और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद चुबकोव जो है इस दौरान आ जाते हैं उनके बीच में। तो नतालिया चुबकोव से कहती है कि देखिए फादर, आप ही बताइए लोमोव को कि ये जो ऑक्सन मीडोज हैं वो हमारे हैं। एंड देखिए बेटा क्या होता है यहाँ पर, चुबकोव जो हैं वो भी इस आर्ग्यूमेंट के बीच में पड़ जाते हैं और सभी एक दूसरे को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, सभी इस हीटेड आर्ग्यूमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, कर्स करते हैं एक दूसरे को। एंड फिर उसके बाद लोमोव धमकी देता है कि वो उनकी फैमिली को कोर्ट में ले जाएगा। अब इन दोनों को बहुत बुरा लगता है और लोमोव को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सभी एक दूसरे को बहुत सुना रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस और बहुत ज्यादा टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है। एंड इस दौरान लोमोव जो है उसे फील होता है कि उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, उसका जो हार्ट है उसकी पाल्पिटेशन काफी बढ़ गई है और वो जैसे महसूस करता है उसकी जो आर्म है उसके अंदर नमनेस आ गई है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ही गुस्से में, बहुत ही ज्यादा एंगर में गेट से बाहर, दरवाजे से बाहर चला जाता है। जैसे वो दरवाजे से बाहर जाता है, नतालिया और जो चुबकोव हैं वो फादर डॉटर दोनों जैसे बात कर रहे होते हैं और वो क्या बोलते हैं, उसके जाने के बाद भी वो उसे गालियां सुनाते रहते हैं। वो बोलते हैं कि कितना बड़ा विलन था, कितना बड़ा स्केयरक्रो था और आया था बड़ा हमारे घर प्रपोजल लेकर। अब नतालिया पूछती है कि फादर क्या करने के लिए आया था वो हमारे घर। अब नतालिया को पता चलता है, जब चुबकोव बताते हैं कि आया था बड़ा मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए, शादी करेगा मेरी बेटी के साथ, प्रपोजल लेकर आया था। अपनी खुद की शक्ल देखी है, एकदम रास्कल है। अब नतालिया एकदम से सोचती है कि अच्छा, ये इसका मतलब मैरिज प्रपोजल लेकर आया था मेरे लिए। तभी नतालिया अपने फादर से कहती है कि फादर, ये तो आपने मुझे पहले बताना चाहिए था कि वो हमारे घर मेरे से शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर आया था। ये आपने बात मुझे पहले नहीं बताई, लेकिन अब आप ऐसा करो, जाओ और उसको लेकर आओ, वापस लेकर आओ। अब चुबकोव सोचता है कि मेरे से ज्यादा बदनसीब इंसान हो ही नहीं सकता। मैं वैसे भी एक ग्रोन अप डॉटर का फादर हूं, तो मुझे तो उसकी बातें माननी पड़ेंगी और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। तो चुबकोव थोड़ा सा दुखी तो होता है, लेकिन वो बाहर जाता है और लोमोव को लेकर अंदर आ जाता है। अब नतालिया जो है वो लोमोव से कोशिश करती है कि थोड़ा सा सेटलमेंट करे और जो भी कुछ वो टेंस्ड एटमॉस्फेयर उनके बीच में बन गया था उसे थोड़ा सा पैसिफाई करे। तो नतालिया जो है वो अब इधर उधर की बातें शुरू करती है एंड तभी के तभी लोमोव फिर से इंटरप्ट करता है और बोलता है कि ऑक्सन मीडोज जो है वो हमारे हैं। इस पर नतालिया कहती है कि हाँ जी, ऑक्सन मीडोज आपके ही हैं, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, मैंने वैसे ही बोल दिया था कि भी। फिर उसके बाद नतालिया टॉपिक चेंज करती है और वो पूछती है कि तुम शूटिंग पर कब जाओगे, हंटिंग के लिए कब जाओगे। तो फिर लोमोव उसे बताता है कि हाँ, थोड़ा सा एक बार ये जैसे थोड़ा इस समय एग्रीकल्चर वगैरह का काम चल रहा है, इसके बाद मैं उसके लिए जाऊंगा। एंड तभी के तभी जो है लोमोव एक और टॉपिक शुरू करता है और वो टॉपिक होता है इस बार डॉग्स का, राइट। तो डॉग्स का टॉपिक होता है और लोमोव कहता है कि मेरा जो जैसे एक डॉग है, ओके, एंड उसके लिए मैंने 125 रूबल्स दिए थे। आजकल उसे चोट लगी हुई है, उसकी टांग जो है वो हर्ट है। हो सकता है कि जो गली के दूसरे कुत्ते हैं उन्होंने जो है उसे जैसे मारा है, ओके, तो इस वजह से वो हर्ट है। तो जैसे ही नतालिया सुनती है कि अच्छा उसका जो डॉग है उसके 125 रूबल्स दिए हैं, तो नतालिया कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि 125 रूबल्स तो इस तरह के डॉग के लिए बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा महंगा तुमने ये डॉग खरीदा है।
तो लोमोव कहता है कि नहीं, मेरा जो डॉग है दरअसल उसके डॉग का नाम होता है गेस, GUESS। ओके, तो गेस के लिए वो बोलता है कि नहीं, मेरा जो डॉग है वो बहुत ही शानदार डॉग है एक, और वो बिल्कुल भी जो है खराब नहीं है किसी भी एस्पेक्ट से, और मैंने बिल्कुल भी उसके लिए गलत पैसे नहीं दिए हैं। तो नतालिया कहती है कि नहीं, मेरा जो डॉग है उसका नाम है स्क्वीजर। ओके, एंड स्क्वीजर जो है कहते कि वो मेरे फादर ने खरीदा था केवल 85 रूबल्स में, राइट। तो 85 रूबल्स में खरीदा, और वो तुम्हारे जो गेस है, लोमोव का जो डॉग गेस है, उससे मच मच बेटर है। अब लोमोव कहता है कि नहीं, स्क्वीजर कोई बेटर नहीं है, और क्यों बेटर नहीं है, क्योंकि वो तो एक हंटिंग डॉग भी नहीं है, उसका नीचे का जबड़ा और ऊंचा जबड़ा जो है वो सब गड़बड़ है, और इस तरह से वो कभी भी हंट नहीं कर सकता। और ये दोनों फिर से आप ये देख सकते हो कि एक तरह के झगड़े में बड़े क्वेलसम नेचर के हैं, फिर से एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में, हीटेड डिस्कशन में पड़ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, और दोनों एक दूसरे के डॉग के लिए बोलते हैं कि उनका जो डॉग है वो अच्छा नहीं है, बल्कि उनका खुद का जो डॉग है वो बेटर है। और इसी दौरान फिर से चुबकोव आ जाता है, और चुबकोव से नतालिया कहती है कि देखिए फादर, आप ही इनको बताइए कि हमारा जो डॉग है स्क्वीजर वो बेटर है। और चुबकोव भी अपनी डॉटर का साथ देता है, और वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा गेस्ट जो है वो किसी काम का नहीं है, और हमारा जो स्क्वीजर है वही बेस्ट डॉग है। अब देखिए बेटा, इस तरह से जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा टेंस हो जाती है, फिर से एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, और लोमोव जो है वो फिर से सफर करता है। वो बोलता है कि इस समय तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो पैर है वो एकदम सो गया है, वो उसमें नमनेस हो गई है, और मेरा जो हार्ट है उसमें भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मीन्स फिर से उसे पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। एंड बेसिकली इन डिजीजेस से वो गुजरता भी हो। जब इस तरह का एटमॉस्फेयर हो जाए जिस समय बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, हीटेड डिस्कशंस हैं, तो उस समय तो लोमोव की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो फाइनली लोमोव की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब चुबकोव और नतालिया सोचते हैं कि शायद ही हैज डाइड, लोमोव हैज डाइड, लेकिन अब भी वो जो है चुबकोव जो है वो नतालिया के लिए यही सोचता है कि ओहो, मैं तो बड़ा ही बदनसीब इंसान हूँ। एक आया था आदमी मेरे घर प्रपोजल लेकर मेरी बेटी की शादी करने के लिए, एंड मैं जो हूँ मतलब इतना ज़्यादा बदनसीब हूँ कि वो आदमी ही मर गया, अब मेरी बेटी का क्या होगा। इस तरह से ये सीन क्रिएट होता है, और लोमोव अब भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है नतालिया भी रोना शुरू कर देती है। वो ये सोचती है कि ओहो, मेरा एक शादी का चांस आया था जो कि मैंने गंवा दिया। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या होता है कि लोमोव कम्स टू हिज सेंसेस, एंड जैसे ही लोमोव अपने सेंसेस में आता है, होश में आता है, चुबकोव जल्दी से लोमोव से कहता है कि नतालिया जो है वो तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब जो है जल्दी से लोमोव क्या करता है कि उसे पानी वानी पिलाता है, थोड़ा सा ठीक करता है। लेकिन अभी भी लोमोव जो है वो अपने जैसे होश में तो आ गया है, लेकिन प्रॉपरली उसको ये नहीं पता कॉन्शियसली कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन स्टिल जो चुबकोव है वो अपनी बेटी नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है, और वो कहते हैं कि दोनों ही ये जो है आपस में शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बोथ कैन किस ईच अदर। और इस तरह से फिर एकदम से जब लोमोव को अच्छे से होश आ जाता है, तो फिर लोमोव नतालिया से कंफर्म करता है कि मेरा जो डॉग है गेस वो तुम्हारे स्क्वीजर से बेटर है। तो नतालिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, जो स्क्वीजर है वही बेटर है, गेस बेटर नहीं है। लोमोव टू रिफ्यूजेस टू गिव इन एंड इंसिस्ट दैट स्क्वीजर वाज वर्स। फिर से उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है कि भी कौन बेटर है, गेस या स्क्वीजर। एज फॉर चुबकोव ही वांटेड टू अवॉइड अनदर आर्ग्यूमेंट, ही क्विकली शाउट्स फॉर शैंपेन। लेकिन अब चुबकोव जो है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो दोनों फिर से लड़ाई में पड़ गए हैं, फिर से वो डॉग की बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और चुबकोव इस बात को, मुद्दे को यहीं पर ही खत्म करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जल्दी से शैंपेन की बॉटल लाओ। और इतनी खुशी की बात है कि नतालिया और लोमोव जो है एक दूसरे से शादी करने के लिए एग्री कर गए हैं। तो बेटा यहीं पर हमारी स्टोरी का जैसे एंड होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हिलेरियस चैप्टर है ये, बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर है। सभी जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो जैसे एक्टिंग जो है वो बहुत ही फनी वे में जैसे हमने पढ़ी। तो यहाँ पर जो है बेसिकली जो इनके बीच में जो 2 बार आर्ग्यूमेंट होता है बेटा, वो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नतालिया और लोमोव के बीच में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हुआ वो किस बारे में था। तो इसमें आप यही बताओगे कि उनका ऑक्सन मीडोज के ऊपर आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिसमें लोमोव ये बोलता है कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं, मीन्स लोमोव्स के हैं, और नतालिया क्या बोलती हैं कि ऑक्सन मीडोज चुबकोव्स के हैं, राइट।
फिर ये भी कई बार पूछा जाता है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या था। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो था वो उनका डॉग्स के ऊपर था, और डॉग्स के मामले में आपको इन दोनों डॉग्स का ध्यान रखना है कि लोमोव का डॉग है गेस्ट, जो कि उसने 125 रूबल्स में लिया था। रूबल इज अ रशियन करेंसी। और नतालिया जो है वो बोलती है कि 85 रूबल से मेरे फादर स्क्वीजर जो डॉग है उसे लेकर आए हैं, एंड ही इज मच बेटर देन योर गेस्ट। तो सेकंड जो टाइम आर्ग्यूमेंट था वो इस तरह से था। फिर साथ में ये भी पूछा जाता है कई बार कि जो लोमोव है उसे किस तरह की डिजीज थी, राइट। तो पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, एक्साइटमेंट थी, नर्वसनेस थी एंड इंसोम्निया, इन सब प्रॉब्लम से वो जैसे सफर कर रहा था। साथ में ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि नतालिया जो है वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। तो एक तो उसकी एज 35 ईयर्स है, ओके, लोमोव की। फिर साथ में वो सोचता है कि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ, पाल्पिटेशन है मुझे, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, इंसोम्निया है, मीन्स नींद नहीं आती, राइट। फिर उसके बाद वो ये सोचता है कि नतालिया से अच्छी लड़की उसको नहीं मिल सकती, वो 25 ईयर्स ओल्ड है, she is not bad looking, she is average looking, she is a good housekeeper, right, and she is educated। तो इस वजह से ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि जो बार टाइम एंड अगेन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के ऊपर मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ इस समय, वो मैं इसलिए कर रही हूँ बेटा कि एक तो आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं और ये जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होंगे एग्जाम्स के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से, तो आप चैप्टर को रीड करते समय, समरी को समझते समय इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करोगे और इस तरह से आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हियर एज यूजुअल आई हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द आंसर्स ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में आप इनको नोट डाउन कर लेना। कमी है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन पर बेस्ड कैरेक्टर स्केच जो है वो एग्जाम में टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं। तो यहाँ नतालिया का कैरेक्टर स्केच है। समरी में मैंने आपको बहुत अच्छे से नतालिया के कैरेक्टर के बारे में बताया है, क्या एज है उसकी, क्या नेचर है उसका, किस तरह से उसका झगड़ा होता है, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड देन यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है चुबकोव जो कि नतालिया के फादर हैं, ही इज अ लैंड ओनर, उनका कैरेक्टर स्केच। एंड फाइनली मैंने आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पर लोमोव का कैरेक्टर स्केच, इवान लोमोव, जो कि आपको पता है 35 ईयर्स ओल्ड है। एंड दीज थ्री, तीनों के तीनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, लोमोव भी, नतालिया भी और चुबकोव भी। तो चुबकोव, नतालिया और लोमोव के इस फनी सी प्ले के साथ हम यहीं पर ही एंड करते हैं हमारा डिस्कशन आज का। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ थैंक्स।